लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चले आओ यहाँ। इतने खूबसूरत अंदाज में ये गीत अदाकारा नूतन ने हेमंता के साथ गाया था कि आज भी इस गीत को मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ वो कितनी सुरीली इंसान है। मतलब इंसान है से मतलब वो तो दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन आज उनकी सालगिरह है। 1936 में दुनिया में आई थी नूतन। अलग अलग तरह के रोल किए। देव साहब के साथ में तेरे घर के सामने में सुन ले तू दिल की सदा, देव साहब गा रहे हैं और नूतन कह रही हैं दिल का भंवर करे पुकार, ये तन्हाई हाय रे हाय। कैसे खूबसूरत गीत गाए थे। तो देव साहब के साथ तो उनकी कई सारी, लेकिन राज कपूर भी उनके बड़े पसंदीदा थे। और राज कपूर के साथ में जब उन्होंने फिल्म की दिल ही तो है, भाई उसमें तो कमाल की अदाकारी की उन्होंने। वो बूढ़ी औरत का जो रोल उन्होंने किया भाई वो तो कमाल है। बस मैं इस कलाकार के बारे में क्या कहूँ, ये इतनी संजीदा इंसान दिखाई देती है जब सुजाता में हम इनको देखते हैं और जब हम इनको बंदनी में देखते हैं तो वहाँ हमें ये इनकी जो संजीदगी है वो दिखाई देती है। और मैं इस कलाकार की सबसे ख़ास ये बात मानता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से उस रोल में ये उतरती थी। जो भी रोल उनको दिया जाता था, जैसे सुनील दत्त साहब के साथ में ये ख़ानदान में काम कर रही हैं और उसके बाद मिलन, आहा हा भाई मिलन के गीत तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक उड़ान थे। और कैसे कैसे खूबसूरत गीत बने। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं। भाई कमाल है भाई। मैं तो इस कलाकार के बारे में, और इनकी तो माँ भी खुद जो थी वो फिल्मों से ताल्लुक़ रखती थी और वो डायरेक्शन भी करा, एक्टिंग भी की। और छोटी बहन तनुजा, भाई छोटी बहन तनुजा से एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी लोनावाला में, और वहाँ उन्होंने बताया भाई हमारी जो बहन है तई कहती ना उनको, तो वो तो भाई बहुत अच्छी शायरी करती है, इंग्लिश में भी लिखती है और हिंदी में भी लिखती है। बहुत ही अच्छी इंसान है। तो इंसान अच्छी है और इसीलिए जो अनाड़ी का जो उनका रोल है वो भी मुझे कमाल लगता है राज कपूर के साथ। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, और क्या कहने वो चांद खिला। और अच्छा हंसती भी थी, मुस्कुराती भी थी, और जब उदास होती तो उदास भी होती। तुम ही मेरे मन दे। ऐसे कलाकार बहुत कम हैं, ऐसी अदाकाराएँ भी बहुत कम हैं जो इतने खूबसूरत अंदाज में जो रोल उनको दे दिया जाए उसको वो निभा देती थी। बस दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने की ख्वाहिश थी, वो भी आखिरी दिनों तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में कर्मा में उनको वो मौका मिल गया। इस तरह की अदाकारा धर्मेंद्र के साथ में दिल ने फिर याद किया में जो काम उन्होंने किया वो भी याद रहता है। दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई। ज़रा सी बारिश होकर हटती है ना तो उसके बाद आसमान का रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और मैं सुबह सुबह याद कर रहा हूँ नूतन को, और जल्दी ही उनकी रुखसती होगी। एक नामुराद बीमारी ने उन्हें घेर लिया था और उनके पति रजनीश बहल ने एक फिल्म भी बनाई थी सूरत और सीरत। सूरत और सीरत में मुकेश साहब का गीत मुझे हमेशा याद आता है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। ये मेरा सुबह सुबह पैगाम है, और इस पैगाम को चूँकि मैं तो मान के चलता हूँ कि जितना मुझे ज़िंदगी ने दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। ये उड़ते हुए परिंदों की तरह मेरी अपनी एक उड़ान है, और इस उड़ान से अपना एक लुत्फ़ मुझे आता है। और मैं क्या बताऊँ आपसे नूतन के बारे में, ऐसी खूबसूरत अदाकारा। ओहो दुल्हन एक रात की। सपनों में अगर मेरे तुम हो तो सो जाऊं। ये फिल्म उनकी बड़ी कमाल की फिल्म है, और इस फिल्म के जो किरदार को उसने निभाया, ये दरअसल एक टॉमस हार्डी का लिखा हुआ नावल था, टेस ऑफ डी अर्बरविले। तो उस पर ये हिंदी में फिल्म बनाई गई, और प्रोड्यूसर ने सोचा भाई ऐसे गहन विषय के लिए तो नूतन ही ठीक रहेंगी। और पेइंग गेस्ट में क्या कह रही थी, चांद फिर निकला
मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। कितनी ही सारी फिल्म्स भाई, इतनी सारी फिल्म्स, और लगभग सभी हीरोज़ के साथ में काम करते करते अपना पूरा एक नाम दुनिया में छोड़कर नूतन रुखसत हो गई। लेकिन उनकी सालगिरह पे मैं उन्हें याद कर रहा हूँ उन सब गीतों पे जो उन पे पिक्चराइज हैं। शबाब फिल्म देखी ना आपने? शबाब में जो गीत हैं, एक बार लता जी कह रही थी, भाई जो लिपसिंक नूतन करती है ना मेरे गीतों पे, वो कोई अन्य अदाकारा नहीं करती। नूतन की लिपसिंक मेरे गीतों पे सबसे अच्छी होती है, क्योंकि नूतन पहले उस गीत को समझती हैं, उसके भाव समझती हैं, और फिर उस पर अदाकारी करती हैं। ऐसी कलाकार को कौन भूल सकता है। ऐ मेरे हम सफर, रोक अपनी नजर, न देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर। लगभग 50-55 साल पहले जब मैंने इस गीत को रेडियो पे सुना, तो मैंने कहा ये आवाज़ इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये लता जी की आवाज़ तो नहीं है। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में, अरे ये गीत तो नूतन ने गाया है, अदाकारा नूतन ने। क्या खूबसूरत अंदाज में गाया। तो ये जून का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, इसमें 1 तारीख को नरगिस जी की सालगिरह, 2 तारीख को राज कपूर साहब दुनिया से रुखसत हुए, और 3 जून जो है बड़ी ही शोख चंचल और ख़ूबसूरत सी दिखने वाली अदाकारा सारिका की सालगिरह। एक मुलाकात हुई थी लगभग कुछ बरस पहले बेंगलोर में, 7-8 साल पहले, बस हल्की सी मुलाकात मुख्तसर सी। बहुत ही खूबसूरत इंसान है सारिका। और उसके बाद में 4 तारीख नूतन की सालगिरह। क्या कमाल की अदाकारा। तो ये जून का महीना शुरू होते ही एक बौछार सी आई है, एकदम जैसे चारों तरफ से फिल्म्स के लोगों का एक ऐसा करिश्मा दिखाई दे रहा है मुझे, जो अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। बड़ा लुत्फ़ आ रहा है मुझे, इसको कहेंगे लुत्फ़ आ रहा है। इसमें भी 2 बिल्कुल क्लियर कट साइड्स हैं। नॉर्थ में जून आते ही इतनी गर्मी शुरू हो जाती है, इस कदर गर्मी, और बेंगलोर का मौसम जून से हो जाता है सुहाना। तो जब मौसम हो सुहाना तो याद आता है कोई तराना। और जून में मेरा ख्याल है कि है तो बहुत कुछ कहने को, कहते रहेंगे, लेकिन कुछ संगीतकार हैं, बहुत ही कमाल के संगीतकार, उनका जिक्र किए लेते हैं जिनकी वाबस्तगी जून के महीने से है। मतलब हम कहेंगे जिन्होंने जून की जून सुधार दी। वो दुनिया में आए, उन्होंने जून सुधार दी संगीत की। पहले संगीतकार जो हैं वो 8 जून को दुनिया से रुखसत हो गए थे, दत्ताराम जी। अब दत्ताराम जी का नाम ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ये मान के चलता हूँ कि दत्ताराम जी इतने टैलेंटेड संगीतकार थे कि अगर वो शंकर जयकिशन के असिस्टेंट के रूप में काम ना भी कर रहे होते तो वो अलग से भी कमाल के संगीतकार होते। क्योंकि दत्ताराम जी जो थे, उनके साथ में सेबेस्टियन साहब, वो शंकर जयकिशन के असिस्टेंट थे। परकशन देखते थे दत्ताराम जी, और धुन कंपोज करते, उसमें जो होता है ऑर्केस्ट्राइजेशन, वो करते थे सेबेस्टियन साहब। लेकिन बाद में उन्हें अलग फिल्म्स में काम करने का मौका मिला दत्ताराम जी को, और वो उन्हें हुनर भी दिखा दिया अपना। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, और कई सारी फिल्म में उन्होंने बहुत ही कमाल का संगीत दिया। लेकिन बात वही है ना कि फिर लौट के वहीं जाना होता है, और दत्ताराम जी रुखसत हो गए। मैंने जैसा कहा ना कि इतनी काबिलियत होते हुए उतने कामयाब नहीं हो सके। और भी फिल्म्स में उन्होंने काम किया है। दिल देखे हैं हमने, न न न न न न न, ये श्रीमान सत्यवादी में भी उन्हीं का संगीत था। और मुझे गीत मन्ना दा का बड़ा अच्छा लगता है। उसमें फिल्म थी नीली आंखें, नीली आंखें का वो गीत जिसे मन्ना दा ने गाया, वो बड़ा ही कमाल का गीत था। वो एक ड्यूट था, ये नशीली हवा आ रहा है नशा, ऐसा गीत गाया था उन्होंने। तो दत्ताराम जी अनूठे संगीतकार,
लेकिन असिस्टेंट के रूप में बहुत काम किया। शंकर जयकिशन की अपनी जो पहचान बनी उसमें इनका बहुत योगदान है। फिर उसके बाद में 9 जून को दिखाई देते हैं वसंत देसाई साहब, जो दुनिया में आए। बड़े ईमानदार संगीतकार, इतने ईमानदार संगीतकार के कहने लगे मैं तो एक्टर बनने आया था, लेकिन शांताराम जी ने कहा कि देखो भाई, वो एक्टर बनने के चांस तो तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं फिल्म का संगीत दे देता हूँ। तो फिल्म में संगीत दिया उन्होंने। उसके बाद और भी फिल्म उन्हें मिली, और बहुत पॉपुलर जो हुई उनकी फिल्म वो थी गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई के गीत इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बनाए, हम उन्हें कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इस गीत के अलावा लता जी के गीत जो हैं उसमें बड़े प्यारे हैं। लेकिन मैं उनके गीत को बहुत याद करता हूँ। फिल्म आशीर्वाद का गीत था वो, जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, क्या गहराई है, ऐसी गहराई कि मैं कहूँ कि सागर सी गहराई इस धुन में मौजूद है। ऑफ कोर्स अल्फाज जो गुलजार साहब के हैं और गाया मन्ना दा ने है, उन्होंने तो इस गीत को और भी ज़्यादा उठा दिया और चमका दिया। मैं ऐसे संगीतकारों के बारे में ज़्यादा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये जून के महीने में ऐसे संगीतकार ज़्यादा हैं जो थोड़ा गुमनामी में रहे। जैसे मैंने दत्ताराम जी का बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ वसंत देसाई साहब का। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, इस दुनिया में न्याय तो कहीं है नहीं। सच बात है, ऐसी कोई गलतफहमी पहले बचपन में होती थी, जवानी तक भी रही। उम्र के इस पड़ाव पर आते ऐसा कोई न्याय इस धरती पे नहीं है कि एक अच्छे इंसान को एक अच्छा जीवन मिले। लेकिन मौत की बात करें तो जिस अंदाज में वसंत देसाई साहब दुनिया से रुखसत हुए वो बहुत दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक अंदाज में वो दुनिया से रुखसत हुए, और लेकिन अपने पीछे वो धुनें इतनी खूबसूरत छोड़ गए कि जब उन धुनों को हम गाते गुनगुनाते हैं तो लुत्फ़ आ जाता है। इसके बाद भी ये जून का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं बात बेंगलोर में बैठ के कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बौछार आ जाया करती है, और कभी कभी ये बौछार बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो मैं सोचता हूँ ये भी कुदरत का करिश्मा है कि देखिए एक ही वक्त में एक तरफ वो क्या करते हैं, प्रकृति क्या करती है। मैंने कितना समर जो है वो नॉर्थ में काटे हैं, 45-46 टेम्परेचर हो जाता था, और यहाँ बेंगलोर में 24-25-26 टेम्परेचर में। ये कुदरत का आशीर्वाद है, मेहरबानी है। इसके बाद मुझे याद आते हैं सज्जाद हुसैन साहब। सज्जाद हुसैन साहब की सालगिरह है 15 जून, और 15 जून अगर दत्ताराम जी 2007 में रुखसत हुए, वसंत देसाई साहब 2012 में रुखसत हुए, तो 1917 में दुनिया में आए 15 जून को सज्जाद हुसैन साहब। बस एक ही गाना सुन लीजिए उनका, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। इत्तफाक ये है कि 15 जून ही जो है वो गायिका सुरैया की सालगिरह भी है, और गायिका सुरैया तो बहुत ही कमाल की गायिका थी। लता जी से पहले उन्हीं का बोलबाला बहुत था, लेकिन 1963 में जो आखिरी फिल्म की है रुस्तम सोहराब सुरैया ने, उसमें संगीत था सज्जाद हुसैन साहब का। बड़े अलग तरह के संगीतकार थे, मेरे ख्याल से अराउंड 14 फिल्म सुनने की। लेकिन रुस्तम सोहराब में जो गीत लता जी ने गाया, है दिलरुबा नजरें मिला, लेकिन सुरैया ने भी गाया, ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, सुनाते छुपाते छुपाते बयां हो गई है। तो ये जो सिंगर्स हैं उस ज़माने के, जब मैं उनका जिक्र करता हूँ, संगीतकारों का जिक्र करता हूँ, तो जून के महीने में जो अगला बहुत अहम नाम है वो 16 जून को हेमंत कुमार साहब 1920 में दुनिया में आए। क्या हुनर हासिल है। धुनें बनाते थे ऐसी कि जब लता जी उनको गाती थीं तो हम आज तक सुनते हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ओ बेकरार दिल
प्यासी हिरनी बन बन धाए, ऐसे सुरीले गीत बनाते थे। झूम झूम ढल तीरा, जब लता जी गाती थी इन गीतों को, कहीं दीप जले कहीं दिल। लेकिन हेमंत दा जब खुद गाते थे, न तुम हमें जानो, तुम पुकार लो, एक अरसे तक हिंदी फिल्म्स पे छाए रहे, क्योंकि उनकी फिल्म नागिन के गीत इतने मशहूर हो गए थे कि उसके बाद में फिर उन्हें कभी इधर उधर देखना नहीं पड़ा। बंगाल में जो म्यूज़िक देते थे वो तो देते ही थे, और वहाँ जो धुनें बनाते थे वो उन्हें हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते थे। जैसे আমায় प्रश्न करे नील ध्रुव तारा, और उसको हिंदी में धुन दे दी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और गीत लिख दिया योगेश जी ने। तो दरअसल ये संगीतकार की अपनी चॉइस होती थी, कभी कभी गीतकार की भी चॉइस होती थी कि भाई पहले धुन बनेगी या पहले गीत लिखा जाएगा। इस बारे में कोई फिट फार्मूला हिंदी फिल्म्स में कभी रहा ही नहीं। तो हेमंत दा के गीतों को मैं सोचता हूँ, बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि सिद्धार्थ फिल्म बनाने के लिए जब हॉलीवुड से टीम यहाँ पर आई, तो उसमें एक गीत जो दिया गया हेमंत दा का, ओ नो धीरे, वो बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है, और इस गहराई से उस गीत को उन्होंने गाया। जबकि इसकी जो हिंदी वर्जन है वो लता जी ने गाया था, ओ बेकरार दिल। भाई देखिए, मैं आपसे क्या बताऊं, संगीत की बात जब भी कभी होती है मेरा मन तो संगीत में हो जाता है, और मैं कहने लगता हूँ, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। रस बरस रहा है, बस इस वक्त समझिए कि रस बरस रहा है कि उन संगीतकारों को मैं याद कर रहा हूँ। और एक ऐसे संगीतकार जिनका नाम दान सिंह, 18 जून को दुनिया से रुखसत हुए, बरस था 2011। दान सिंह जी के बारे में जब मैं कहता हूँ कि भाई बड़े कमाल के संगीतकार थे, तो मेरे संगीत में दिलचस्पी रखने वाले कई दोस्त कहते हैं, अरे कभी नाम ज़्यादा सुना नहीं। मैं क्या, अच्छा तो गीत बता देता हूँ उनके। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। अरे हाँ, ये गीत तो सुना हुआ है। और फिर वो तेरे प्यार का हम, अरे इस गाने का तो क्या कहना, मुकेश साहब ने क्या गाया है इसको। अरे भाई धुन तो दान सिंह जी की है। और रोमांस की बात जब करते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, ये गीत भी दान सिंह जी का बनाया है। और उनके बड़े ही अच्छे मित्र आनंद बख्शी साहब, जो स्टार्टिंग पॉइंट से उनके साथ स्ट्रगल में लगे थे, वो तो आसमान को छू गए, लेकिन दान सिंह जी को तो उनके हिस्से की ज़मीन भी नहीं मिली। मैंने जैसा भी कहा, कोई इंसाफ नाम की चीज़ धरती पे दिखाई देती नहीं। जिसको जो मिल जाता है, अगर वो कामयाब हो गया तो सिकंदर, वरना फिरते रहो कलंदर, क्योंकि नसीब ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं आज दान सिंह जी को याद कर रहा हूँ, तो फिर सोचिए ना कि कितने बड़े संगीतकार वो हैं। मगर वो 1962 के बाद जो फिल्म बनी थी भूल ना जाना, जो कि सेंसर से रोक दी गई, बल्कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से रोक दी गई, अगर वो रिलीज़ हो जाती तो उसके गीतों के ज़रिए क्या से क्या मिल जाता। गमे दिल किस से कहूँ, कैसे कैसे गीत बनाए थे। और मुकेश साहब तो उनके गीतों को इतने प्यार से गाते थे, इतने दुलार से गाते थे, कि मैं सोचता हूँ कि सचमुच वो एक लैंडमार्क हो सकता था। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जहाँ आप सोचते हैं ये आपकी मंजिल है, मालूम होता है कि मंजिल कुछ और आगे बढ़ा दी गई, लेकिन वो जीवन में उन्हें मिला नहीं। तो दान सिंह जी मुझे याद आ रहे हैं, 2011 में रुखसत हुए, 18 जून। अब एक और संगीतकार ऐसे हैं, वैसे म्यूजिशियन थे वो, पियानो अकॉर्डियन भी बजाते थे, पियानो भी बजाते थे, लेकिन जब उनको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ वी बलसारा साहब की, तो वी बलसारा साहब की सालगिरह 22 जून की, वो 22 जून और 1922 में दुनिया में आए वी बलसारा साहब। आप कहेंगे भाई वी बलसारा, एक गाना बताता हूँ, सिर्फ एक गाना, मोरे नैना सावन भादो,
ये गीत जो लता जी ने गाया फिल्म विद्यापति के लिए, जिसपे सिमी की अदाकारी है, और क्या कमाल का गीत था भाई। एक गीत पे वीबल सारा साहब ने ज़्यादातर फिल्म जो हैं वो नहीं की हैं, चूँकि वो बांग्ला में भी करते थे और रीजनल लैंग्वेजेस में करते थे, लेकिन एक गीत पे एक इंसान टिका रह जाए, वही ये कमाल जो वीबल सारा साहब का ही है। तो ये जो जून का महीना है ये बड़ा रसीला महीना है, ये बड़ा रंगीला महीना है, और इस रंगीले महीने में मुझे संगीतकार याद आ रहे हैं। तो अगला जो नाम मेरे सामने आता है वो है 25 जून और बरस 1924 को दुनिया में आए मदन मोहन जी। इतना कुछ उनके बारे में मैंने बोला है पिछले बरस, चूँकि उनकी जन्म शताब्दी थी पिछले बरस 2024 में, प्रोग्राम भी किया हम लोगों ने, घरों पर बैठ के महफिलें भी जमाई। कमाल के संगीतकार। और जब भी मदन मोहन जी का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है ना कि कुछ स्पेशल ही करते थे लता जी के लिए। तो वो लग जा गले जो हमने दास्तां अपनी सुनाए, नैनों में बदला छाए, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। राजा मेहदी अली ख़ान साहब के साथ उनकी बहुत बनती थी, इसलिए ज़्यादातर गीत लिखे उन्होंने। और मदन मोहन जी के ऑर्केस्ट्रा में रईस खान साहब जो सितार बजाते थे, भाई वो तो कमाल ही होता था। रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, अब इसमें जो सितार बजाए वो सितार रईस खान साहब ने बजाया। मदन मोहन जी के जो असिस्टेंट होते थे पहले सोनिक साहब होते थे, जो बाद में सोनी कौमी के नाम से संगीतकार हो गए थे पूरे, और घनश्याम साहब इनके साथ, सूरी साहब इनके साथ में होते थे। और मदन मोहन जी की धुनों के अंदर चाहे रफ़ी साहब गा रहे हैं आपके पहलू में आकर रो दिया, या तलत साहब गा रहे हैं फिर वही शाम, या मुकेश साहब गा रहे हैं भूली हुई यादों। तो मदन मोहन जी कमाल के। तो जब भी मेरे से कोई इंसान कहता है भाई हिंदी संगीत के बारे में कुछ बताओ, क्या तुम्हारा ख्याल है, मैं कहता हूँ देखो भाई सहगल इरा के बाद में अनिल विश्वास साहब, उसके बाद में शंकर जयकिशन, और उसके बाद में पंचम की सालगिरह भी 27 जून की है, 1939 में दुनिया में आए। और इतने कमाल के संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब के बेटे थे, लेकिन हुनर उनका अपना था। पहली फिल्म 1961 छोटे नवाब, 1961 की छोटे नवाब में जो गाने दिए, घर आजा गिर आए, भाई वो तो कमाल। 300 से ज़्यादा फिल्में पंचम ने की, लेकिन पंचम की ज़िंदगी की दिक्कत यह है, राइज है और फिर उसके बाद फॉल है। इतना बुरी तरीके से फिल्में पिटी। उन्होंने एक जगह खुद कहा क्या हुआ 1985 के बाद मेरी 27 फिल्में पिट गई और दुनिया ने भुला दिया। लेकिन फिर वो 94 में आते हैं लव स्टोरी, 1942 लव स्टोरी, और उसके गीतों ने तो तूफ़ान मचा दिया। ये अलग बात है कि तब तक हमारे सभी सिंगर्स अलग हो चुके थे और ये गीत ज़्यादातर नए सिंगर्स ने गाए थे। दोनों में कशिश इतनी थी, धुनें ऐसी थी कि गीत आज भी हमें याद आते हैं। तो पंचम तो एक जीनियस है, नथिंग लेस देन अ जीनियस। पंचम आर.डी. बर्मन के नाम से आप उन्हें ज़्यादा जानते हैं। तो ये 27 जून में देखिए ना कि आप कितनी आसानी से मैं आपको छोटे छोटे तरीक़े से, भाई देखिए दुनिया के पास ज़्यादा बातें सुनने का समय है नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह। तो इसलिए मुख्तसर सी बात कह देता हूँ, उन लोगों को याद कर लेता हूँ क्योंकि वो लोग इतने महान थे। और फिर 30 जून को कल्याण जी भाई दुनिया में आए थे, और कल्याण जी भाई 2011 में दुनिया में आए थे। शुरू में संगीत अकेले देते थे, कल्याण जी वीर शाह के नाम से। नागिन में बीन बजा दी उन्होंने, और हेमंत दा का वो गाना मन डोले तन डोले वो बड़ा हिट हो गया, जबकि वो बीन नहीं थी एक्चुअली, वो एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ईजाद किया था। और बाद में फिर आनंद जी भाई भी इनके साथ जब आए, बड़ी सादी धुनें बनाते थे कल्याण जी। आनंद जी का कमाल ये है कि वो सुरों से ज़्यादा अटखेलियाँ नहीं करते थे, सादे गाने बना देते थे। और उन सादे गानों में एक तू ना मिला, अगर ये गाना लता जी गा रहे हैं तो मैं तो एक ख्वाब हूँ दीवानों से ये मत पूछो अकेले हैं
चले आओ ना 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 ना। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। तो ये ऐसे संगीतकार हैं, देखिए कितने सारे संगीतकार मैंने आपको बता दिए ना, कि जून महीने में एक सुरों की वर्षा हो रही है, क्योंकि बेंगलोर में अगर वर्षा हो रही है और हवा सर्द है, तो दिल से उभरा हुआ एक दर्द है मेरे, कैसे दुनिया इन लोगों को भुला देती है। राज खोसला की जन्म शताब्दी है, अभी 31 मई को हम उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। अब 9 जुलाई को गुरुदत्त साहब की भी सालगिरह है, देखें 19 नवंबर को सालगिरह क्या मतलब शताब्दी, 19 नवंबर को सलीलदा की शताब्दी है। अब दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो दुनिया धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई के हाथ में आती जा रही है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो जिसका नाम ही आर्टिफिशियल है वो ओरिजिनल कहाँ से होगी। तो खैर हमें तो इसलिए फ़र्क है, हम पाषाण युग के प्राणी हैं, पुराने ज़माने की उस दौर की बातें करते हैं जिसे बिखरे और बिसरे हुए भी अरसा हो गया, लेकिन गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड। जिन संगीतकारों का जिक्र मैं कर रहा हूँ आज, दत्ताराम, वसंत देसाई, सज्जाद हुसैन साहब, हेमंत कुमार, दान सिंह, वी बलसारा, मदन मोहन जी, आर डी बर्मन और कल्याण जी भाई, ये सारे के सारे संगीतकार जो हैं अनूठे संगीतकार हैं, अद्भुत संगीतकार हैं। और इसके साथ साथ जो गीतकारों का जिक्र भी हम करें तो गीतकारों का जिक्र अलग तरीके से किया, जैसे राजेंद्र कृष्ण जी का 6 तारीख को सालगिरह। राजेंद्र कृष्ण कितने बड़े कमाल के, लेकिन उनका जिक्र मैं अलग जगह पे करता रहता हूँ, एक ही जगह इतना कुछ डालने से भाई बदहज़मी हो जाती है, लोग सुनते नहीं हैं बिल्कुल, लोग तो वैसे भी नहीं सुनते हैं मेरी बातों को ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो ये सोचा हुआ है तू अपना काम किया जा बंदे हैं, और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे उन लोगों से इतनी मोहब्बत है जो दुनिया से रुखसत हो गए। किस आसानी से मैं अपनी बात कह देता हूँ, कितनी सरलता से, सहजता से, और कहना इसलिए आसान हो जाता है कि वो सब कुछ बर्जस्ता है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। ये माँ सरस्वती की मुझ पर कृपा है, कोई हेल्प मुझे इधर उधर से नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हेल्प लूँगा तो इसकी ये कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, इसकी बर्जस्तगी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं चल पाएगा कि इधर देखो उधर बोलते चले जाओ। और वो माँ सरस्वती आप पे साथ साथ रहती है, तो आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं रहती। तो कितना खूबसूरत आलम है, कितना खूबसूरत समय है, कितने सारे लोगों को मैं याद करता हूँ, और इन लोगों को याद करते करते कितनी सारी बातें मैं कह भी जाता हूँ। आज मैंने स्पेशली जिक्र सिर्फ इस जून के महीने में उन संगीतकारों का जिक्र किया जिनका जून से ताल्लुक़ है, या तो वो दुनिया में आए या वो दुनिया से गए, और जिन्होंने जून की जून सुधार दी। उत्तर भारत के हमारे साथी समझते हैं कि मैं क्या कहना, जून की जून सुधार दी मतलब उसकी नस्ल सुधार दी। बिल्कुल अच्छा लगता है, उस दौर को अच्छा लगता है याद करना, उसके बारे में कुछ कहना, और बस गुनगुनाते रहना, चहचहाते रहना, मुस्कुराते रहना यार। ठंडी हवाएं चारों तरफ और खूबसूरत बादलों का काफिला, एक बहुत ही खूबसूरत दिन।